यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के कोचर में गुहा टाइप उसमें बैठ कर के भ्रमण करते हुए एक महात्मा जिनका नाम अडगराम जी महाराज, जो अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय शाहपुरा से संबंधित रहे हैं, और यहाँ बैठ कर के उन्होंने अनवरत 12 वर्ष तक तपस्या की। उसके बाद में फिर भ्रमण के लिए निकल गए। उन्होंने अपने एक भक्तों को आशीर्वाद दिए जिससे वो निहाल भी हुए, और उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के धातु का उपयोग नहीं किया। भोजन में कोई इसी प्रकार के बर्तनों का उपयोग नहीं किया। मिट्टी के बर्तन में भोजन करते या लकड़ी के बर्तनों में भोजन करते। कपड़े सीने के लिए बबूल की बड़ा जो कांटा होता है, उस कांटे से कपड़े सीते। तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी नए वस्त्र नहीं पहने, और रास्ते में कहीं पर भी पुराने फटे पुराने चिथड़े टाइप कपड़े मिल जाते, उनको इकट्ठा करके वो धो लेते और फिर अपने लिए कफन या गुदड़ी बनाई, जीर्ण शीर्ण कंथा बोलते हैं इसको। और वह बनाने के बाद उसको अपने जीवन में सर्दी में, गर्मी में और हर समय उसी को अपने पर काम में लेते पहनने के लिए। और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने पूर्व से ही कह दिया कि मैंने जीवन में दीक्षा लेने के बाद में कभी नए वस्त्र नहीं पहने हैं, तो कभी भी मेरे शरीर छूटने के बाद में मेरे को नए कपड़े नहीं उड़ाए जाए कफन के रूप में। तो वो इसी गुदड़ी को मेरे ऊपर है। जब वो उनको शाहपुरा में ब्रह्मलीन हुए और अंतिम संस्कार किया गया, अग्नि संस्कार, तो उसी गुदड़ी को, जिसको जीर्ण कंथा भी बोलते हैं, और उसी को जो इनके ऊपर उठा दिया गया और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका शरीर पंच तत्व में लीन हो गया, पर वो गुदड़ी ऐसी की ऐसी बच गई। उनके गले में माला वो भी बच गई, लंगोटी बच गई, और बांधने का जो जिसको बोलते हैं आड़बंद, वो भी बच गया। इस प्रकार से उनकी वह निधि आज तक शाहपुरा से यहाँ आई, और यहाँ से आज भी दर्शन के लिए 12 महीने में एक दिन पौष सुदी द्वादशी के दिन उसको सर्व जनता के लिए दर्शनार्थ रखा जाता है। हजारों जनता बाहर से आती है और आकर के उस गुदड़ी के दर्शन करते हैं, माला के दर्शन करते हैं, आड़वंत के दर्शन करते हैं, और उसके बाद अपने मन की जो कल्पना है, भावना है, उन भावना को व्यक्त करते हैं और संतान की भी इच्छा व्यक्त करते हैं। वहाँ पर नारियल रख करके उनको प्रसाद में दे दिया जाता है महिला को, और वह नारियल के प्रभाव से उनको निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। यह है गुदड़ी के दर्शन का महत्व, ये प्रभाव है। कितने समय से चल रहा है ये 170 साल, संवत 1912 में वो ब्रह्मलीन हुए। आपका नाम सर? मेरा नाम शंभूराम रामस्नेही, अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय से का साधु हूँ मैं, और मेरी दीक्षा 6.5 साल की अवस्था में ही हो गई थी। मेरी शिक्षा आदि सभी संत वयस बनने के बाद में हुई, और यहीं पर है।